शुभ अपराह्न बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ, उड़ने वाला ऑटो। बहुत ही प्यारी कहानी है, यह एक काल्पनिक कहानी है। आप सभी के मन में इस कहानी के शीर्षक को पढ़कर दिमाग में आया होगा कि एक ऑटो कैसे उड़ सकता है। एक हवाई जहाज़ तो हमने सुना है कि उड़ता है, लेकिन ऑटो कैसे उड़ सकता है। चलिए इस कहानी में हम पढ़ते हैं। इस कहानी में कुछ शब्द आए हैं, रिश्तेदार, हेडलाइट, उड़ने वाला ऑटो। चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। ये देखो, ये ऑटो है, इसका एक नाम रखा हुआ है इसके मालिक ने, अर्जुन। अर्जुन के 3 पहिए थे, एक हेडलाइट थी और हरे पीले रंग का कोट भी था। हरे पीले रंग के कोट से क्या मतलब है कि उसका शरीर था, जो ऑटो था, उसकी जो बॉडी बोलते हैं वो किस रंग की थी? हरे पीले रंग की थी। जहाँ जहाँ अर्जुन जाता उसको हर जगह उसके रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची मिलते हुए सभी हॉर्न बजाकर कहते, आराम से जाना। अब ये देखो, हम मनुष्य हैं, हमारे रिश्तेदार कौन हुए? हमारे नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी, सभी हमारे रिश्तेदार हैं। तो उसी तरह से इन ऑटो के भी रिश्तेदार बताए गए हैं, उनके भाई बहन, चाचा चाची, जो कि अन्य ऑटो थे, दूसरे ऑटो थे। अर्जुन दिन रात वह भी जवाब में कहता, अच्छा ठीक, मतलब कोई ना कुछ हॉर्न बजा कर कहता या कुछ ना कुछ अपनी ध्वनि से बताता कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं आराम से जाऊँगा। अर्जुन दिन रात बहुत मेहनत करता, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि ऑटो वाले शिरीष जी भी बहुत मेहनत करते थे। उस ऑटो का मालिक कौन था? उस अर्जुन का मालिक कौन था? शिरीष जी। वह अर्जुन में हमेशा साफ गैस भरवाते। साफ गैस कौन सी भरवाई गई बेटा? ये जो हमने हमारे आसपास जो ऑटो देखे हैं, अक्सर वो पीले और काले रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये हरे और पीले रंग के हैं, इनमें CNG गैस भरी जाती है। CNG गैस जो कि हमारे घरों में हमारे इनमें सिलेंडर्स में भरी जाती है। हम खाना वगैरह बनाते हैं गैस पे, तो वही गैस भरवाते और अर्जुन की कैनोपी फट जाती। कैनोपी क्या होती है? कैनोपी का अर्थ होता है छत या कोई छतरी। तो वह बिना समय गंवाए उसे झटपट ठीक कर देते। मतलब अर्जुन के जो मालिक थे शिरीष जी, वो बहुत ही मेहनती थे, वो झटपट से उसको ठीक कर देते थे। अलग अलग परिवारों को लाजपत नगर ले जाना अर्जुन को बहुत पसंद था। अब किसी ना किसी को कोई ना कोई शहर का कोई ऐसा कोना होता है जो हमें बहुत पसंद होता है। तो उस ऑटो को कौन सा नगर पसंद था? लाजपत नगर। शिरीष जी के साथ कुतुब मीनार के पास पेड़ की छांव में आराम करना उसे बहुत अच्छा लगता था। अब कुतुब मीनार की बात हो गई बेटा इसमें, तो आप सभी को पता है कि कुतुब मीनार कहाँ है। मुझे तो पता है कि कुतुब मीनार कहाँ है, आप सभी को भी तो पता होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, और वहाँ पर कुतुब मीनार के पास एक पेड़ है, उसकी छाँव में आराम करना उसे बहुत अच्छा लगता था। रात में कनॉट पैलेस की खूबसूरती देखने से उसका मन कभी नहीं भरता था। कनॉट पैलेस बहुत ही सुंदर जगह है, जिसकी खूबसूरती को देखने से उस ऑटो का मन नहीं भरता था। लेकिन अर्जुन के मन में एक इच्छा दबी हुई थी, वह उड़ना चाहता था। वह सोचता, कितना अच्छा होता अगर मेरे भी हेलीकॉप्टर जैसे पंख होते। आ गई ना बात कि उसने इच्छा की, उसके मन में भी एक सवाल उठा, उसके मन में एक दबी हुई इच्छा सामने आई कि वह उड़ना चाहता था हेलीकॉप्टर जैसे, हेलीकॉप्टर की तरह पंख चाहता था कि उसकी तरह वह उड़े। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो बस एक सपना है। जैसे आपने क्या कभी किसी ऑटो को उड़ते देखा है? और ये संभव भी नहीं है। अगर भविष्य में संभव हो जाए तो मैं कह नहीं सकती। तो भीड़ भाड़, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो बस एक सपना है। गर्मी के दिन थे, भीड़ भाड़ वाले एक चौराहे पर अर्जुन खड़ा इंतजार कर रहा था। शिरीष जी के पीछे ऑटो में पुरानी सी साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। शिरीष जी ने किसको बैठाया हुआ था? एक औरत को, जो कि पुरानी सी साड़ी में लिपटे हुए थी। पास ही एक बच्चा कार और ऑटो के बीच जाकर पानी बेच रहा था। एक छोटा सा बच्चा, उसकी आंखें चमकीले पत्थरों जैसी चमक रही थी। जिस प्रकार चमकीले पत्थर चमकते हैं, उसी प्रकार उसकी आंखें
चमक रही थी। मैडम पानी ले लो, बहुत ठंडा पानी, एकदम जादू। लड़के ने कहा। औरत हंसते हुए बोली, जादू? अब हमें कोई इतना कह के कुछ चीज़ बेचे तो हम आश्चर्य से उस बात को कहेंगे। औरत ने थोड़े रुपए देकर पानी की 2 बोतलें खरीद ली। उसने एक बोतल शिरीष जी को दी। शिरीष ने पानी पिया। उस औरत ने पानी पीते पीते थोड़ा अर्जुन पर छिड़क दिया। और आपको पता है कि शिरीष कौन था? उस अर्जुन का मालिक। उसने क्या किया कि औरत ने उस शिरीष जी को भी थोड़ा पानी दिया और उसने क्या किया, जो अर्जुन था, ओटो था, उस पर भी थोड़ा पानी छिड़क दिया। पानी पीते ही कुछ जादू हुआ। अब यहाँ पर क्या महसूस हुआ कि उसे लगा कि जैसे कुछ जादू हो गया हो। सड़क से गाड़ियाँ हटने लगी। जाम लगा हुआ था एक तरफ से और सड़क पूरी भरी हुई थी वाहनों से, तो सड़क से गाड़ियाँ एकदम से हटने लग जाती हैं और अर्जुन आगे बढ़ने लगा। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पहिए पर दबाव कम हो गया है। अर्जुन हैरान हो गया। अब पहिए पर दबाव उसको कम कब महसूस हुआ? कम कि जब वो उड़ने लग गया, जब उसके पहिए सड़क को छोड़कर आसमान में उड़ने लग गए। उसके पहिए सड़क से ऊपर थे, ऊपर और ऊपर वह उड़ता जा रहा था। अर्जुन ने सोचा, जरूर यह जादू है, ओटो का जादू। ठीक है। अर्जुन को आता देखकर चिड़ियाँ तितर बितर हो गई। अब इतना बड़ा वाहन, इतना बड़ा ऑटो आसमान में उड़ रहा था, तो वो छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत हैरान हो गई उसको देखकर। और तितर बितर होना क्या होता है कि अलग अलग हट गई। अर्जुन की हेडलाइट जगमगा उठी। जो अर्जुन की हेडलाइट थी वो क्या हो गई? जगमगा उठी। अर्जुन इंडिया गेट के ऊपर से उड़ रहा था, जो कि दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट, उसके ऊपर से उड़ रहा था। उसे यमुना नदी और अक्षरधाम मंदिर भी दिखाई दिए। यमुना नदी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, तो आप बोलोगे कि यमुना नदी। और एक अक्षरधाम मंदिर है जो बहुत ही सुंदर मंदिर है। उसको देखकर ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमने ऐसा मंदिर जीवन में कभी नहीं देखा। इतना अच्छा, इतना सुंदर मंदिर हमने जीवन में कभी नहीं देखा। नीचे सड़कों का जाल दिखाई दे रहा था। शिरीष जी खुशी से चीख रहे थे। ना तो उन्होंने हैंडल पकड़ा था और न ही वे गाड़ियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो भाई, सड़क पर हम चलेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी मिलेंगी, ट्रक मिलेंगे या छोटे वाहन भी मिलेंगे, बड़े वाहन भी मिलेंगे, और उनसे हमें बचने की कोशिश भी करनी पड़ती है। लेकिन जो शिरीष जी थे आकाश में उड़ते हुए, उन्होंने ना किसी गाड़ी से बचने की कोशिश की और उन्होंने न ही हैंडल पकड़ा हुआ था। अर्जुन ने उड़ते उड़ते कई जगहें देखी। उसे हवा में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर घूमने के बाद अर्जुन वापस नीचे उतरने लगा। वे जमीन पर पहुंच गए। अर्जुन के पहियों ने गर्म सड़क को छुआ। इंजन ने राहत की सांस ली। अब जब जमीन पर उतर गए तो उसके पहियों ने क्या महसूस किया? गर्म सड़क को महसूस किया। इंजन ने राहत की सांस ली। औरत ऑटो से उतर गई और उसने शिरीष जी को किराया भी दे दिया। चारों ओर ऑटो 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 की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे अब हम कहीं पर भी जाते हैं और चौराहे पर वगैरह या कहीं पर भी खड़े होते हैं तो ऑटो वाले हमें चिल्लाना पड़ता है कि ऑटो ऑटो रुको, ऑटो वाले इधर आओ। तो इसी तरह से वहाँ पर भी चारों ओर ऑटो की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आवाज़ें अर्जुन को बहुत अच्छी लगी। हर सिग्नल, हर साइन बोर्ड, हर मोड़ उसे कुछ कह रहा था। ध्यान से जाना भाई, सड़क के नुक्कड़ से अर्जुन को एक भाई ने कहा। अर्जुन बहुत खुश था, उसका सपना पूरा हो गया था। चलिए बच्चों, आज हमारा पाठ कंप्लीट हुआ और अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। थोड़ी सी बातें। कहानी शुरू होने से पहले आपने शीर्षक के आधार पर अनुमान लगाया था कि कहानी में क्या होगा। आपका अनुमान कितना सही था? अभी इसमें देखा ही होगा आपने कि शुरू में ही लिखा हुआ है कि उड़ने वाला ऑटो। अब उड़ने वाला ऑटो तो आपने देखे होंगे, सड़क पर चलते देखे हैं, कभी उड़ने वाला ऑटो तो नहीं देखा। लेकिन इसमें बच्चों के मन में कई कल्पनाएं आती हैं कि पता नहीं वो क्यों उड़ रहा था, किस वजह से उड़ रहा था, क्या उसके पंख थे या फिर वो किसी जादू के कारण उड़ रहा था।
तो इसमें आप सबको वही बातें बतानी है। इस अभ्यास को आपकी PDF तैयार हो गई है, उस PDF में आपको इन सभी के आंसर्स मिलेंगे। और अभी हम चलते हैं शब्दों का पिटारा, विलोम शब्दों की तरफ। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अभी कोई बोलेगा दिन, एक बच्चा बोलेगा रात, सुबह बोलेगा, एक बोलेगा शाम, एक बोलेगा गर्म, एक बोलेगा ठंडा। तो ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, एक दूसरे का उल्टा बताने वाले होते। जैसे आगे पीछे, रात दिन, एक अनेक, खरीदना बेचना, ऊपर नीचे, खुश दुखी आदि। अब ये विलोम शब्द दिए गए हैं, इन सभी को आपको अच्छे से अपनी बुक में करना है। आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे विलोम शब्द कौन से होते हैं। कम का क्या लिखोगे आप? ज़्यादा। सर्दी गर्मी। धूप, धूप का क्या लिखोगे? जन्म मृत्यु। धनी निर्धन। धूप का आता है छाया। अभी देखो बच्चों, भाषा से हम भाषा को करेंगे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए इस कहानी को संक्षेप में दोबारा लिखें। सर्वनाम आपने समझ लिया है, सर्वनाम के बारे में आपको पता है कि क्या होता है सर्वनाम। तो उसी के आधार पर हम इस कहानी को संक्षेप में हम हमारी पुस्तक में, हमारी किताब में दोबारा लिखेंगे, हमारे कॉपी में दोबारा लिखेंगे। चलिए बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस पाठ को समझने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत महसूस होती है, आप उड़ने वाला ऑटो इस पाठ को समझ गए होंगे और आपको PDF में भी अपने आंसर प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको इस पाठ में कुछ भी समझने में अगर दिक्कत होती है या थोड़ी बहुत आपको की कमी रहती है, तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।